स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सत्ता का बदली अब तस्वीर भी बदलने लगी है और पश्चिम बंगाल में अब देश की तमाम बड़ी कंपनियां एक बार फिर से वापसी करने के लिए तैयार। यानी अब पश्चिम बंगाल में भी इंडस्ट्री लगने वाली। एक वो दौर था जब देश की राजधानी पश्चिम बंगाल हुआ करता था और कितना समृद्ध था, सांस्कृतिक तौर पर भी और देश की अर्थव्यवस्था के तौर पर भी। लेकिन वामपंथियों का राज, फिर ममता बनर्जी का राज और धीरे धीरे वहां से कंपनियां भागना शुरू कर चुकी थी। लेकिन 4 मई के बाद अब थोड़ा तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कितना बदल पाएगी यह सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन शुरुआत जो हो रही है वो अच्छी है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में टाटा की वापसी संभव दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद इस मुद्दे में इन्वॉल्व हैं और वो टाटा की वापसी कराने के लिए लगे हैं। अब टाटा क्यों गई थी, कैसे गई थी, किसकी वजह से गई थी, यही सब समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक अभिषेक अहलावत जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद सर। 20 साल एक लंबा इंतजार, और इन 20 सालों में पश्चिम बंगाल की हालत कैसी रही हम सब ने देखी। टाटा के वापसी की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है, आसान होगा पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर पाना, इंडस्ट्रीज को खड़े कर पाना? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक समय भारत की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन हुआ करता था पश्चिम बंगाल, आज ये लोगों की शायद याद से भी खत्म हो गया है कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एक जमाने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी हुआ करती थी। आज कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का कहीं जिक्र तक नहीं होता। और जूट मिल्स जो कलकत्ता की होती थी वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में मशहूर थी। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे जूट का वहां से। वो बहुत लगभग 10 साल से वो बंद पड़े हैं। ममता बनर्जी ने भी उन्हें शुरू करवाने की कोशिश करी, परंतु जो उनके नेताओं की जिस तरीके की कार्यशैली थी, जिस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रीज को ट्रीट किया, उससे कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में एक विश्वास की भावना जनरेट नहीं हो पाई, ट्रस्ट नहीं बन पाया कि ऐसे स्टेट में जहां पे ममता बनर्जी स्वयं जब सीएम बनी थी तो उनका सबसे बड़ा आंदोलन सिंगूर में चला था। एक टाटा के प्लांट को वो वहां पे लगने नहीं देना चाहती थी। मतलब कितने शर्म की बात है कि कम्युनिस्ट सरकार जो अपने आखिरी चरण में एक अच्छा काम पश्चिम बंगाल के लिए करना चाहती थी, उसको करने से रोका एक ऐसी महिला ने जिससे उम्मीद थी पश्चिम बंगाल की जनता को। और सिंगूर एक बहुत बढ़िया माइलस्टोन होता पश्चिम बंगाल के विकास में, परंतु वो भी उम्मीद बुझा दी गई ममता बनर्जी के द्वारा। बाद में सिंगूर की वो जो जमीन है वो भी कि वहां के लोगों को वापस कर दी गई। ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के हवाले से। वहां के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो हैं तपस रॉय जी, वो डिस्कशन में एंगेज्ड हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल समूह के साथ, खासतौर से टाटा के साथ, और उनके लिए जमीनें भी तलाशी जा रही हैं। सिंगूर की जमीन तो चूंकि अब किसानों को वापस हो चुकी है तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो दूसरी साइट्स भी उनके लिए आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के लिए ये बहुत ही एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि सीएम शुभेंदु अधिकारी जी, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो हैं उनके तपस रॉय जी, बहुत ही प्रोएक्टिवली, बहुत मेहनत से पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। एक दौर था जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तब गांव घर में सुनते थे कि कहाँ हैं, कलकत्ता गए हैं कमाने, कलकत्ते गए हैं कमाने, कलकत्ते में रहते हैं। मतलब एक ही शब्द ग्रामीणों की जुबान पर था कि अगर कोई गांव में नहीं दिख रहा है तो वो कलकत्ते में होगा, कलकत्ते में कमाने गया। हाँ, कलकत्ता के बाद वो कहाँ पश्चिम बंगाल किस इलाके में है वो बात की बात है। जैसे कि आप भले नोएडा में रह रहे हो, लेकिन कोई भी कहता है तो दिल्ली कमाने गए। दौर बदला, दिल्ली और मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, हर जगह, तमिलनाडु लोग जाने लगे, लेकिन कलकत्ते जाने की कोई नहीं सोचा। उसके पीछे कारण सर जब मैं देखता हूं तो 1 अप्रैल 2011 ममता बनर्जी के सरकार की शुरुआत और 31 मार्च 2025 तक की अगर बात करूं, 26 चुनाव से पहले सर 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई। 110 ऐसी रही जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। उसका जो भरपाई करना है अब बहुत समय लगेगा आपको लगता है, और 6,688 कंपनियां जो छोड़कर गई उसका कितना खामियाजा पश्चिम बंगाल या देश भुगत रहा है? देखिए,
एक बहुत हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समूह है बिरला ग्रुप, आपने नाम सुना होगा। उसके सीए को कलकत्ता की सड़कों पे नंगा भगाया गया था और उसके बाद वो वहां से बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए थे। तो बाकी जो छोटे समूह थे उन सब के अंदर एक डर का माहौल फैल गया और धीरे धीरे जैसे लाल आतंकवाद, कम्युनिस्टों का जो आतंकवाद था, एक तरीके से इकोनॉमिकल आतंकवाद, उसने उस बहुत ही एक लिबरल सोसाइटी जो कि एक तरीके से हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती थी, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, चौपट कर दिया। और उसके बाद ममता बनर्जी जी, जिसको हम जैसे जो बाकी देश के हिस्सों के लोग भी एक उम्मीद की किरण के तौर पे देख रहे थे, उन्होंने राजनीति को बदल जाए उसमें वो म्यूटेट हो गई। जो हरकतें कम्युनिस्ट कर रहे थे वो उनसे दो चार हाथ आगे निकल गई और इंडस्ट्रीज का इतना बुरा हाल हुआ पश्चिम बंगाल में कि किसी भी बड़े समूह की हिम्मत ही नहीं बच गई कलकत्ता में वापस आने की। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि देश भर में दूसरे इंडस्ट्रियल हब्स उभरने शुरू हो गए। हैदराबाद हो गया, चेन्नई तो था पहले से, परंतु हैदराबाद बहुत तेजी से उभरा, बेंगलोर बहुत तेजी से उभरा, नॉर्थ में आप आएंगे गुड़गांव बहुत तेजी से उभरा, नोएडा बहुत तेजी से उभरा और कलकत्ता कहीं भूली बिसरी एक इमारत सी बन के रह गया। और वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सिवाय जो थोड़ा बहुत कारोबार हो रहा था उनसे भी टोल वसूला जा रहा था, उनसे भी वसूली होती थी, साप्ताहिक वसूली वहां के तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां से किया करते थे। उनके इस तरह के कार्यकलापों से जिस डार्क एज में पश्चिम बंगाल आज घिरा हुआ है, उससे वापस लाने में ये एक हरकुलियन टास्क होगा, बहुत ही ये आसान नहीं होने वाला है, एक कठिन कार्य है। परंतु जो मंशा उन्होंने अगर दिखा रहे हैं वहां के शिवेंदु अधिकारी जी, अगर टॉप लीडरशिप चाहे तो ये चेंजेस टॉप टू बॉटम ही आते हैं। अगर टॉप इस समय पूरी तरीके से इच्छुक है कि हमें इन्वेस्टमेंट लाने हैं तो थोड़ा समय लगेगा जरूर। एक समय उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, परंतु योगी जी ने जब वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करी और एक तरीके से यहाँ पे बिजली और ये सब चीजों में रियायत, इंडस्ट्री को काफी मदद मिली, तो आज आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उस बुंदेलखंड में बनना शुरू हो गया है जो कभी डकैतों का अड्डा हुआ करता था। लखनऊ के आसपास के एरिया में आज ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। तो बंगाल को री एनर्जाइज करने में मेरे को नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी अगर टॉप लीडरशिप की विल मजबूत है तो ये होना संभव नजर आता है। जी, बाकी बंगाल के खून में बिजनेस तो रहा ही है, बस उसको थोड़ा सा पुशअप करवाने की जरूरत है। लेकिन सर, सिंगूर की जब आप बात करते हैं तो 2006 से 2011 ममता बनर्जी तो सिंगूर से उच्च सदन तक पहुंच गई, हर जगह पहुंच गई, सांसद भी बन गई, विधायक भी बन गई, चीफ मिनिस्टर भी बन गई। केवल सिंगूर के उस प्रदर्शन ने उन्हें उभार कर रख दिया। लेकिन जिस जमीन के लिए उन्होंने इतना बवाल किया, उस जमीन को जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले तो 997 एकड़ जमीन पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। जिस जमीन को लेकर विरोध हुआ 2006, 7, 8, वो आज भी खाली पड़ी है, कुछ हिस्सों पर खेती हो रही है। तो जिसके लिए लड़ाई लड़ी ममता बनर्जी ने, वो तो आज भी घाटे का ही सौदा, वहां से कुछ निकला ही नहीं इतने सालों में। देखिए, ममता बनर्जी ने जो पाप किया है, इसे मैं पाप की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि वहां के भोले भाले गरीब कम पढ़े लिखे जो सिंगूर के किसान थे, उनकी भावनाओं को भड़काकर एक ऐसा नुकसान पहुंचाया कि कम से कम एक पीढ़ी तो इसमें तबाह हो ही गई है। और दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने में बंगाल को एक पीढ़ी और रहेगी, कम से कम एक पीढ़ी को और बलिदान देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो खड़े हो पाएंगे। उस जमीन पे जो शानदार फैक्ट्री खड़ी हो सकती थी, टाटा जैसा समूह जो कि हमेशा अपने आसपास के एरिया में बहुत वेलफेयर लेके आता है, जमशेदपुर जाके देखिए आप, जो टाटा के और जहां जहां पे भी फैक्ट्रीज है वहां पे आप आसपास के एरिया में देखिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सब टाटा अपने साथ लेके आता है। टाटा केवल फैक्ट्री नहीं देता है, एजुकेशन भी देता है, हेल्थ केयर भी देता है। एक सर्वांगीण विकास की अवधारणा टाटा समूह हमेशा लेके चलता है। उस सब से
एक छीन लेना सिंगूर के लोगों को, उन लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनको बेवकूफ बनाकर ममता बनर्जी ने अपना उल्लू सीधा किया। अपने आप तो सत्ता के शिखर तक पहुंची, परंतु आज उनकी दशा जो हो रखी है वो कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों की जो कष्टों की हाय है वो कहीं ना कहीं उनको लगती हुई नजर आ रही। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नया सूरज उगने की तरफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं, क्योंकि अब कंपनियां वहां पर वापस बुलाई जा रही हैं। वो चाहे टाटा हो, इसके बाद अमूल की बात चल रही है, और तमाम फैक्ट्रियां लगाने की, इंडस्ट्री लगाने की बात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।